वेलकम, मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। 2013 फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड के लिए कौन है ऐश्वर्या का फेवरेट एक्टर? ऋतिक रोशन ने अपने फ्रेंड्स के साथ यॉट पर मनाया अपना बर्थडे। बताएंगे किस एक्टर के वजह से करीना को फिल्म्स छोड़कर घर पर बैठना पड़ रहा है। रिसेंटली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय पहुंची 60th फिल्म फेयर के न्यू ट्रॉफी को अनवील करने, और यहां जब मीडिया ने ऐश्वर्या से पूछा कि अभिषेक बनेंगे इस साल के बेस्ट एक्टर, तो कुछ ये था ऐश्वर्या का जवाब। 60th फिल्म फेयर अवार्ड्स 20 जनवरी को मुंबई में होने जा रहे हैं और इस साल ये अवार्ड फंक्शन होगा और भी ग्रैंड और स्पेशल, क्योंकि इस साल फिल्म फेयर अवार्ड सेलिब्रेट करेगा 100 इयर्स ऑफ इंडियन सिनेमा। और इसी खास मौके को ध्यान में रखते हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स की ट्रॉफी या कहीं बॉलीवुड स्टार्स की मोस्ट फेवरेट ब्लैक लेडी को दिया गया थोड़ा डिफरेंट लुक, और इस नए लुक को अनवेल करने पहुंची एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन। साथ ही ऐश्वर्या ने ब्लैक लेडी और फिल्म फेयर से जुड़े अपने लंबे एसोसिएशन के बारे में भी मीडिया को बताया। This is family. I mean, on the podium here, I'm amidst family because here I am with the Film Fair group, which is of course part of the TOI group, where my relationship dates back right to the very beginning, where there's the Miss India, the Miss World, and so many years of association with Film Fair throughout my career in this industry. वैसे ये ऐसा पहला मौका होगा जब बॉलीवुड में डेब्यू के बाद ऐश्वर्या किसी भी कैटेगरी में नॉमिनेट नहीं हुई हो। And now I'd like to thank you also for this very special moment that I just had with your first such special black lady of this year. I have no nominations for the first time because I've had no releases. So this is the first year that I'm not a part actually of the Filmfare Awards because of no releases, but for by far the most special reason in my life, and that is of course having had Aradhya. वैसे बेबी बी आराध्या की वजह से ही ऐश्वर्या सिल्वर स्क्रीन से भी काफी समय से दूर रही हैं, और यहाँ मीडिया ने ऐश से जानने की कोशिश की कि वो कब तक सिल्वर स्क्रीन पर वापसी कर सकती हैं। No, I can't give you a date. अरे हमारी इंडस्ट्री में people can't even guarantee release dates because everything changes around here. ऐश्वर्या ने यहाँ अपनी वापसी की डेट्स पर कोई भी गारंटी देने से तो इनकार कर दिया, लेकिन ये जरूर इशारा किया कि वो फिल्म्स की स्क्रिप्ट सुन रही हैं। वैसे 60th फिल्म फेयर अवार्ड्स में ऐश्वर्या को तो कोई नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन अभिषेक बच्चन कई कैटेगरीज में नॉमिनेटेड जरूर थे। तो मीडिया ने ऐश से जानने की कोशिश की कि कौन सा वो एक्टर है जो इस साल फिल्म फेयर की ट्रॉफी ले जाएगा। In this year, if you had to pick up your favorite film actor and actress, who would that? Firstly, I'm not on the jury, and secondly, I'm not telling. ऐश ने तो इस सवाल को भी डिप्लोमेटिकली टाल दिया, लेकिन मीडिया ने जब बार बार अभिषेक का नाम लिया तो ऐश ने इसका जवाब कुछ यूं दिया। I'm sure आपने बोल बच्चन देखी होगी because अभिषेक को तो अवार्ड मिलेगा, सिनेमा भी जारी हो गया। What's the question there? He's my favorite in life. ऐश ने अवार्ड्स के लिए भले ही अभिषेक का नाम नहीं लिया, लेकिन अपनी लाइफ का फेवरेट शख्स उन्हें जरूर बता दिया। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। बैंकॉक में अपनी पूरी फैमिली के साथ यॉट पर न्यू ईयर मनाने के बाद ऋतिक रोशन ने अपना बर्थडे भी मुंबई में यॉट पर ही मनाया, और यहाँ कई सेलिब्रिटीज पहुंचे ऋतिक को बर्थडे विश करने। ऋतिक रोशन के लिए उनकी वाइफ ने रखी एक सरप्राइज पार्टी इन अ यॉट, जहां पर आए बॉलीवुड से कई सारे सेलिब्रिटीज टू विश ऋतिक ऑन हिज बर्थडे। वैसे तो ये सरप्राइज पार्टी थी, पर ऋतिक को इस सरप्राइज के बारे में पहले से ही पता चल गया था, तभी तो उन्होंने आते ही कुछ ऐसा कह दिया। This was supposed to be a surprise. It seems ऑफ लेट ऋतिक और उनकी फैमिली को यॉट्स काफी पसंद आने लगे हैं। बर्थडे से पहले भी रोशंस ने न्यू ईयर को यॉट में ही सेलिब्रेट किया था। तो आइए आपको मिलवाते हैं उन सभी गेस्ट से जो पहुँचे यहाँ।
सबसे पहले वी स्पॉटेड द होस्ट ऑफ द पार्टी सुजैन रोशन अलॉन्ग विद हर क्लोज फ्रेंड मेहर रामपाल, जो यहाँ अर्जुन रामपाल से पहले ही पहुँच चुकी थी टू अकम्पनी सुजैन। कुछ देर बाद यहाँ पहुँचे अर्जुन रामपाल और प्रीति जिंटा भी। उसके अलावा ऋतिक को बर्थडे विश करने पहुँचे करण जौहर, गौरी खान माइनस हर हबी SRK, संजय कपूर विद हिज वाइफ, सोनाली बेंद्रे, गोल्डी बहल, चंकी पांडे भी। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल करीना कपूर को आज एक एक्टर की वजह से फिल्म की शूटिंग छोड़कर घर पर बैठना पड़ रहा है। कौन है वो एक्टर जिसकी वजह से करीना है परेशान? लेट्स फाइंड आउट। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। करीना ने संजय लीला भंसाली के लिए कमिट कर दिए थे 150 डेज। 150 दिन संजय लीला बंसाली को दिया है रामलीला बनाने। और इस कमिटमेंट के बाद भी करीना को इस फिल्म से करना पड़ा बैकआउट। ठीक वही सिचुएशन को अब फेस कर रही हैं बेबो फॉर प्रकाश झा फिल्म। दरअसल प्रकाश झा की अपकमिंग फिल्म सत्याग्रह में करीना अजय के साथ करने वाली हैं काम, और इस फिल्म में शी विल बी प्लेइंग अ जर्नलिस्ट। पर इस फिल्म की शूटिंग जैन 26 से शुरू होने वाली थी, पर अब अजय देवगन की वजह से फिल्म की शूटिंग डेट्स में हो गई है गड़बड़, और इसी वजह से करीना की डेट्स हो रही हैं वेस्ट, क्योंकि अब इस डेट पर इस फिल्म की शूटिंग नहीं शुरू हो पाएगी। वजह है अजय का फोकस ऑन साजिद खान हिम्मत वाला, जिसकी वजह से अजय इज नॉट बीन एबल टू कमिट द डेट्स टू प्रकाश झा। वैसे अजय ने पहले अपनी शूटिंग डेट्स प्रकाश झा को कमिट तो जरूर कर दी थी, बट अपने SOS वर्सेस जब तक हैं जा के कंट्रोवर्सी में फंसते चले जाने की वजह से अजय की हिम्मत वाला की शूटिंग कुछ वक्त के लिए हॉल्ट पर आ गई थी, और इसकी वजह से इस फिल्म की शूटिंग में काफी डिले हो गई। नाउ एज अजय इज बैक ऑन द प्लेटफॉर्म, ही हैज स्टार्टेड शूटिंग फॉर हिम्मत वाला, बट देर से शूटिंग करने की वजह से सब शफल हो गया है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई अजय इज अनेबल टू गिव अ स्पेसिफिक डेट टू मिस्टर झा। और इस सब का खामियाजा करीना को भरना पड़ रहा है, क्योंकि इस फिल्म के लिए उन्होंने अपनी डेट्स ब्लॉक कर ली हैं, और बेबो के साथ साथ बिग बी को भी अजय का वेट करना होगा, एज इवन ही इज बीन कास्टेड फॉर द फिल्म। वैसे डेट इश्यूज के वजह से करीना ने पास्ट में संजय लीला भंसाली के साथ साथ करण जौहर की फिल्म भी गवाई है। वी जस्ट होप कि अजय रिटर्न्स बैक ऑन टाइम सो दैट करीना डजंट सफर द सेम लॉस दिस टाइम। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। रिसेंटली खबर आई थी कि एक्टर जॉन अब्राहम प्रोड्यूसर्स के साथ हुई प्रॉब्लम की वजह से रेस 2 को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? देखिए जूम की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। कुछ दिनों पहले ये खबर आई थी कि जॉन अब्राहम अपनी अपकमिंग फिल्म रेस 2 के प्रमोशंस में इंटरेस्टेड नहीं हैं, एंड ही इज गिविंग नो टाइम फॉर द प्रमोशनल इवेंट्स। पर अब इस खबर पर जूम ले आया है एक एक्सक्लूसिव अपडेट ये है कि जॉन इज वेरी मच कीन टू प्रमोट रेस 2, और वो काफी एक्साइटेड हैं अपनी इस एक्शन कम सस्पेंस फ्लिक को लेकर। ही इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग द फिल्म एवरीवेयर। पर जब रेस 2 के प्रमोशंस लंदन और दुबई में किए जाने वाले थे, जॉन इस प्रमोशनल टूर को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जिस डेट्स पर रेस 2 के प्रमोशंस होने वाले थे, उसी डेट्स पर जॉन हैड ऑलरेडी कमिटेड हिज शूटिंग डेट्स फॉर शुजीत सरकार's मद्रास कैफे, और इस वजह से जॉन वाज अनेबल टू ज्वाइन द प्रमोशनल टूर। बट अब ट्विस्ट ये आया है कि शुजीत सरकार की हेल्थ की वजह से ही हैड टू अंडरगो अपेंडिक्स ऑपरेशन, और उनकी इल हेल्थ के चलते मद्रास कैफे की शूटिंग फिलहाल होल्ड पर रख दी गई है। That means now John has the time to gear up for Race 2 promotional tour. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे जूम के क्रिएटिव हेड पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने आई एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह पास हुई या फेल। फिल्म इनकार में एक क्रिएटिव हेड का रोल प्ले कर रही एक्ट्रेस चित्रांगदा ने जूम के ऑफिस आकर क्रिएटिव हेड पोस्ट के लिए दिया इंटरव्यू। इस इंटरव्यू में चित्रांगदा पास हुई या फेल? लेट्स फाइंड आउट। So, how's the day? Not so good so far, actually. Not so good. Any particular reason? I'm just really nervous. Oh, okay. Just been very, Yeah. So, as we read here, your name is Chitrangada Singh. Yes. Okay? And you have done a lot of work. काफ़ी काम किया है आपने. हाँ, मैं आपके वर्क एक्सपीरियंस को देख रहा हूँ, तो काफ़ी सारा काम किया है आपने इसमें. कैसे इस इंडस्ट्री में आने का क्यों सोचा आपने? Oh. इंडस्ट्री में आने का किसी और ने मेरे लिए सोच लिया, मुझे लगता है. मैंने नहीं सोचा था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगी. मैं एक्चुअली बॉम्बे तब तक नहीं आई थी जब तक मैंने अपनी फर्स्ट फिल्म साइन नहीं की. सो कुछ सिचुएशन सम चांसेस जो मुझे मिले अपने आप, जी, उसकी वजह से मैं मेरे को पहली फिल्म मिली. तो उसी बात पे टैलेंट से अगर पूछूं तो कि दूसरे कैंडिडेट को ना लेकर आपको क्यों लिया जाए?
क्योंकि आप मुझे इनकार नहीं कर सकते। और दूसरे कैंडिडेट का नाम भी हम बता देना चाहेंगे, सिर्फ 2 ही लोगों का हम इंटरव्यू Finalist. Really? सेकंड कैंडिडेट इज अर्जुन रामपाल, जिनको शॉर्टलिस्ट किया है। तो व्हाई चित्रांगदा सिंह, व्हाई नॉट अर्जुन रामपाल शुड बी हायर्ड फॉर Zoom? I can wear dresses. I'm sure he can't wear dresses. Though he look good in a rag, I tell you. तो He's so good looking. Zoom के जितने भी लोग हैं उनको आप एक विजुअल डिलाइट देती रहेंगी। जी बिल्कुल, every day I'll do my best. आपकी कुछ हॉबीज जो हमने फिगर आउट की हैं वो है, सबसे पहले मैं बता देना चाहूँगा अनड्रेसिंग। अक्षय कुमार के लिए देसी बॉयज़ में आपने अनड्रेस्ड है, अब इनकार में अर्जुन रामपाल के लिए। तो ये क्या होते जा रहा है चित्रांगदा, क्यों ऐसा एक अनड्रेसिंग वाला जो काफ़ी रिसर्च की हमने हाँ। थोड़ी बहुत, आपके बैकग्राउंड चेक किया है क्या है, उस हिसाब से पूछा जा रहा है। I don't know ऐसे मुझे सीन्स क्यों देते हैं वो लोग, I don't know। मतलब आई ट्रस्ट माई डायरेक्टर कम्प्लीटली, और जब वो मुझे कहते हैं कि ऐसा कैरेक्टर है, ये है, सो आई प्ले इट रियली वेल एंड देन दे डिसाइड कि नहीं इसके अंदर कुछ ऐसा भी हो जाना चाहिए। सो आई लिसन टू माई डायरेक्टर एंड आई एम वेरी प्रोफेशनल, और जो कैरेक्टर डिमांड करता है वो मैं करती हूँ। अगली हॉबी के बारे में? अगली हॉबी है, Oh God. हॉबी या ड्रीम कहें आपका हमेशा रहा है शाहरुख खान के साथ काम करना। आपने कई सारे स्टेटमेंट्स हैं कि मुझे शाहरुख के साथ काम करना है। शाहरुख Really? जी। यस, तो सारे खान्स में से सबसे पहला नाम शाहरुख खान का है। तो ये हॉबी कब पूरी करेंगे कब आप? डेवलप हुई ये हॉबी? कितना डेवलप बहुत सालों से हो रही है। He was the ultimate romantic hero, you know, growing up. If you Was thought or of, still is? I think it still is. No, I'm saying like when I was growing up, जब हम फिल्में देखते थे, दिल वाले दुल्हनिया ये जो भी, you know, तो जो एक ultimate जो एक romantic hero था, who would look into your eyes and you know, it would be like the end of the world for you, was his face and him. So हाँ, तो मतलब yeah. But do you see yourself doing maybe a Sonakshi Sinha, the kind of film she's doing, or you know Kareena Kapoor or Katrina? I'd love to. See, Kareena, I think Kareena has had like the most ideal career possible. I would love the way that she'd gone from Omkara to doing heroine to, you know, Chameli, and then, you know, Golmaal. I think she's had the most amazing career. It's itni versatility, itni, you know, the whole gamut. She's got it all. So versatility is something I think हर artist चाहता है कि उसकी career में हो, and they want to stretch. You make silly choices sometimes, thinking, you know, you get them all right, but you don't, and that's okay. And your silly So, choices? not a silly choice, but I'm saying, see, like for example, Kafirana when I did, a lot of people thought I shouldn't have done it. बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, कैसे, मतलब आप तो thinking actors हैं, आप इस तरह की फिल्में करती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? And Kafirana was because I love, I mean, Madhuri has been like my all-time favorite, and you know, Farah just said on the phone that हम कुछ उसके जैसा करने की कोशिश करेंगे, उस तरह का कुछ look है and something, and I jumped and I said, just don't make me look stupid, you know. I'm going to work hard, don't make me look. So she was very confident, and yeah. इसके लिए आपका पे पैकेज क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये हम जल्दी आपको बता देंगे via We'll email। get back. Via email. एंड तो हम HR पे ही छोड़ देंगे, Okay. उनकी तरफ से आपको email छोड़ देंगे। ज़रूर आएगी, But we ठीक है। question for you. Thank you so Thank you much. so much, Thank you Chitara. It was so pleasure speaking to you. Thank you. Thank you. Thank you. Pleasure. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। सलमान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही रिकॉर्ड तोड़ कमाई करती है, लेकिन उन्हें क्रिटिक्स का अप्रिसिएशन कभी नहीं मिलता, और लगता है इसीलिए सलमान खान ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में कुछ रिनाउंड बॉलीवुड एक्टर्स को शामिल करने का फैसला किया है। कौन है वो एक्टर्स, लेट्स फाइंड आउट। सलमान खान की फिल्म राधे भले ही लटक चुकी हो, लेकिन स्टालिन की रीमेक पर काम जोर शोर से हो रहा है। लेटेस्ट खबरों की माने तो इस फिल्म की कास्टिंग पर काम किया जा रहा है और तबू होंगी इस फिल्म का हिस्सा। सोर्सेज के मुताबिक सलमान की बहन का रोल तबू अदा कर सकती हैं। वहीं गॉसिप के गलियारों में ये भी चर्चा है कि सलमान की रीसेंट फिल्मों में विलन बनने वाले प्रकाश राज इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। प्रकाश ओरिजिनल स्टालिन में तो थे, लेकिन शायद इस बार उन्हें रिप्लेस कर सकते हैं नसीरुद्दीन शाह। स्टालिन का काम इसीलिए भी फास्ट ट्रैक पर आ चुका है क्योंकि मेकर्स चाहते हैं कि सल्लू की इस फिल्म को ईद पर रिलीज किया जाए और उनके फैंस को फेस्टिवल का तोहफा दिया जाए। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।